हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दिवान सर। तो दोस्तों, क्या आपको भी समस्या होती है नोट मेकिंग बनाने में? हेडिंग सब हेडिंग कैसे लिखनी है? तो घबराइए मत, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि नोट मेकिंग बनाते कैसे हैं। जब हम किसी पैसेज को नोट मेकिंग में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग होता क्या है? तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नोट मेकिंग एक्चुअली में होता क्या है, इसकी क्या मीनिंग होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो चलिए समझते हैं। कन्वर्टिंग अ लॉन्ग पैसेज इनटू शॉर्ट, किसी लंबे पैसेज को शॉर्ट पैसेज में अर्थात शॉर्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना नोट मेकिंग कहलाता है। जैसे कि किसी लंबे पैसेज को व्यवस्थित पॉइंट में कन्वर्ट करना यूजिंग हेडिंग्स, जिसमें हेडिंग का इस्तेमाल करना, सब हेडिंग का इस्तेमाल करना, एंड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, किसी शब्दों को संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में लिखना। इस ये सारी प्रोसेस कहलाती है नोट मेकिंग। अर्थात हम नोट मेकिंग को हमने क्या समझा कि किसी लंबे पैसेज को किसी शॉर्ट पॉइंट में हेडिंग का प्रयोग करके, सब हेडिंग का प्रयोग करके और किसी लंबे शब्दों को, किसी डिफिकल्ट वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना नोट मेकिंग कहलाता है। चलिए, वाई मेक नोट्स, हम नोट क्यों बनाते हैं? नोट मेकिंग समझने से पहले, नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं ये जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि नोट मेकिंग बनाया क्यों जाता है, क्यों बनाया जाता है। इट सेव्स टाइम। सबसे बड़ी बात सर कि नोट मेकिंग हम इसलिए बनाते हैं नोट्स, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो तथ्य होते हैं, जो पैसेज में जो बात लिखी होती है उसमें नोट्स बनाने से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पर नजर चली जाती है नोट्स बनाने से। एंड मेक रिवीजन इजियर, रिवीजन इजियर। और नोट्स बनाने में किसी भी चीज को रिवीजन करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। एग्जाम में हमको एक्चुअली में फोकस क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, रीड केयरफुली। जब हम किसी एग्जाम में बैठें, कोई एग्जाम में किसी पेसेज को सॉल्व करें, तो सबसे पहले एग्जाम में हमें फोकस करना है पढ़ने में। तो पेसेज जो दिया गया है उसको रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ें। अगली बात, आइडेंटिफाई की आइडियाज। जो की आइडियाज दिए हैं, जो मेन आइडियाज वहां पे यूज किए गए हैं पेसेज में, उनको आइडेंटिफाई करना है। अरेंज लॉजिकली, और उसको लॉजिकली अरेंज करने की कोशिश करना है। अगली बात, यूज सुटेबल एब्रीविएशंस, और हो सके तो जो उपयोगी शब्द हैं उनके हम संक्षिप्त रूप लिखने की हमें कोशिश करना है। सबसे बड़ी बात, गोल्डन रूल, हमें किसी भी पैसेज का नोट मेकिंग बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने चाहिए। जैसे कि डोंट कॉपी द होल पैसेज। सबसे बड़ी बात कि किसी भी पैसेज को पूरा कॉपी नहीं करना है। राइट ओनली द मेन पॉइंट्स, केवल मेन पॉइंट्स लिखने हैं। एंड रिलीवेंट डिटेल्स, और केवल काम की चीजें ही लिखनी है। किसी भी एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करते समय हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए? जब हम किसी पैसेज का नोट मेकिंग बनाते हैं तो हमारी रणनीति होनी चाहिए कुछ स्टेप में। जैसे समझते हैं, रीड द पैसेज एटलीस्ट 3 टाइम्स। कम से कम नोट मेकिंग बनाते समय पैसेज को 3 टाइम पढ़ना है। कितने टाइम भाई? 3 टाइम हमको पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो, जब फर्स्ट टाइम हम किसी पैसेज को पढ़ेंगे तो फाइंड द मेन आइडिया, कोशिश करनी है कि उस पैसेज के मेन आइडिया को खोजने की कोशिश करना है कि उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। उससे क्या होगा, व्हाट इज द पैसेज मेनली आस्क्ड, उससे हमें ये पता चलेगा। हमें उस पैसेज से ये क्वेश्चन करना है कि उस पैसेज में मुख्य तौर पे किस चीज के बारे में बात की गई। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो दिस हेल्प्स यू डिसाइड द टाइटल, इससे हमें हेल्प मिलेगी क्या करने में, उस पैसेज का टाइटल पता करने में। क्या करने में, उस पैसेज का टाइटल पता करने में। जब सेकेंड टाइम हम उस पैसेज को पढ़ेंगे तो सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो क्या करना है, आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा, जब ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चल जाएगा टाइटल, कोशिश करना है टाइटल पता करने की। जब सेकंड टाइम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता करना है, क्या करना है, मेन पॉइंट्स कौन से हैं उस पैसेज में, कीवर्ड्स कौन कौन से, जो कीवर्ड्स हैं कौन कौन से, उनको क्या क्या करना है आगे, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट आइडियाज। और जो इंपॉर्टेंट आइडियाज उस पैसेज में दिखे गए हैं, लिए गए हैं, उनको कोशिश करना है कि अंडरलाइन करते चलें।
इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स, और जो चीजें काम की नहीं है उनको इग्नोर कर दें, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जब थर्ड टाइम हम पैसेज को पढ़ेंगे, तीसरी बार जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो क्या करना है, कनेक्ट ईच मेन पॉइंट्स, हर एक मेन पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करना है विथ सपोर्टिंग आइडियाज। जो आइडियाज दिए गए हैं उनके साथ हम उन मेन पॉइंट के साथ सपोर्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। अरेंज द पॉइंट्स लॉजिकली इन योर नोट्स, और अपने नोट्स जो हम बनाएंगे उसमें हमारे पॉइंट्स होंगे, उनको लॉजिकली अरेंज करने की हमें कोशिश करनी है। राइटिंग द नोट्स, थर्ड पॉइंट है हमारा राइटिंग द नोट्स। हाउ टू कन्वर्ट द पैसेज इनटू अ प्रॉपर नोट्स, कि किसी भी पैसेज को हमें प्रॉपर नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि किसी भी पैसेज को कैसे प्रॉपर नोट्स हम कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहली बात, पुट मेन पॉइंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की हमें कोशिश करनी है। दूसरी बात, यूज अ क्लियर टाइटल एट द टॉप, जो पैसेज दिया है उस पैसेज का क्लियर जो मेन आइडिया है उसको टाइटल के रूप में हमें सबसे ऊपर उसको नोट करना है, क्लियर उसका प्रयोग करना है। यूज हेडिंग्स टू मेजर आइडियाज, मुख्य जो मेजर आइडिया है, मुख्य आइडियाज जो हैं उनको हेडिंग के तौर पे यूज करेंगे हम। यूज सब हेडिंग्स फॉर रिलेटेड डिटेल्स, और जो मेन हेडिंग दी गई है, अपन ने जो मेन मेजर आइडियाज लिखे हैं हेडिंग के तौर पर, उनसे संबंधित उन डिटेल्स को हमें सब हेडिंग में यूज करना है। कहाँ यूज करना है, सब हेडिंग में। आगे क्या करना है सर, यूज शॉर्ट फ्रेजेस, जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं उनका यूज करना है इंस्टीड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय कोशिश करना है कि छोटे छोटे हमको वाक्यांश लिखने हैं। यूज एब्रीविएशंस टू सेव स्पेस, जगह बचाने के लिए, क्योंकि हमको ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है तो छोटा सेंटेंस लिखना है, जिसके लिए हम शब्दों के संक्षिप्त रूप को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आगे वीडियो में बताएंगे हम। आगे, कीप द सेम नंबरिंग पैटर्न थ्रू आउट, पूरे पॉइंट के दौरान, पूरी नोट मेकिंग के दौरान हमको नंबरिंग पैटर्न का यूज करना है। किस तरह से करना है आगे समझेंगे हम, आइए देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी पैसेज का नोट मेकिंग बनाते हैं तो नोट मेकिंग का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यू कैन फॉलो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने आपके सामने लाया है, जिसके माध्यम से आपको एक आइडियाज मिल जाएगा सर कि हमको नोट मेकिंग बनाते समय नोट मेकिंग का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। जैसे देखो, हम किसी भी नोट मेकिंग का फॉर्मेट जब बनाते हैं, अर्थात जब हम किसी पैसेज को नोट मेकिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह से हमको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। उसके बाद हमको क्या लिखना है सर, उसके बाद हमको लिखना है उस हेडिंग बनानी है। जो हेडिंग बनाएंगे उसकी सब हेडिंग बनाएंगे, फिर सेकंड पॉइंट, फिर इस तरह से हमको थर्ड पॉइंट, और सभी पॉइंट की हेडिंग सब हेडिंग हमको बनानी है। जैसे यहाँ पे क्या बातें याद रखनी है, टाइटल, सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद हेडिंग बनानी है और हेडिंग की सब हेडिंग लिखना है। यूज अ क्लियर नंबरिंग सिस्टम, नंबर देना इस तरह से, जैसे एक पॉइंट हमने लिखा, उस एक पॉइंट के हो सके तो हम कम से कम 2 पॉइंट लिखें, 1.1 1.2 इस तरह से। आगे देखते हैं। देखो, यूज ऑफ एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन का प्रयोग कैसे करते हैं, एब्रीविएशन क्या होता है। जैसे एक्रोनिम्स, सबसे पहली बात है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब होते हैं क्या है, संक्षिप्त शब्द। जैसे कि हमने बहुत सारे शब्द लिखा, जैसे आईपीएल ना, आईपीएल संक्षिप्त शब्द है किसी चीज का। वैसे यहाँ पे लिखा है राडा, यूनेस्को, यूनिसेफ, एट्स। इस तरह से हम जो फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर, जो कैपिटल लेटर से बने होते हैं, उनको एक्रोनिम्स बोलते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे पैसेज में यदि कोई ऐसे शब्द दिए गए हैं तो हम उनके एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म लिखें। ठीक, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम पॉजिटिव के लिए ओनली प्लस यूज कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए माइनस यूज कर सकते हैं, इक्वल के लिए इक्वल का यूज करते हैं। इस तरह से हम ऐसे शब्दों के लिए साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे गवर्नमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं हम, एग्जामिनेशन को एग्जाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी को हम यूनि बोल सकते हैं। इस तरह से हम और शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का यूज करना क्या कहलाता है, एब्रीविएशंस कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखो, हाउ टू मेक योर ओन एब्रीविएशन, हम खुद से भी कुछ
एब्रीविएशंस बना सकते हैं, संक्षिप्त फॉर्म खुद से भी हम बना सकते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे आइडियाज दिए गए हैं, जैसे 4 यूजफुल मेथड, 4 तरीके हमने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनका प्रयोग हम एब्रीविएशन लिखने में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फ्यू लेटर, किसी भी शब्द के कुछ शुरू के इंपॉर्टेंट लेटर लिख देंगे। जैसे इंपॉर्टेंट को हम आईएमपी लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन को इन्फो लिख सकते हैं, इवोल्यूएशन को इवोल्यू लिख सकते हैं और डेवलपमेंट को डेव लिख सकते हैं। इस तरह से हम खुद से कुछ शब्दों को के एब्रीविएशंस बना सकते हैं। सेकंड में अगली बार फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को लिखकर, जैसे डॉक्टर को डीआर लिख दिए, मिस्टर को एमआर लिख दिए, उस तरह मिसेस को लिख सकते हैं। इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का यूज करके हम एब्रीविएशंस बना सकते हैं। तीसरा स्टेप, मतलब तीसरा तरीका एब्रीविएशंस बनाने का, कि सर हम उस शब्द से वोवेल्स को हटा दें। जैसे मैनेजमेंट से सारे वोवेल हटा दें, मार्केट से सारे वोवेल हटा दें, डेवलपमेंट से सारे सारे वोवेल हटा दिए। तो इस तरह से जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म बन गया, एक एब्रीविएशंस बन गया। कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं, जैसे हम बना सकते हैं मध्य प्रदेश को एमपी लिख देते हैं, ईस्ट को ई लिख दिए, वेस्ट को डब्ल्यू लिख दिए। जैसे हम मास्टर डिग्री को एमए लिख सकते हैं। इस तरह से हम खुद के भी एब्रीविएशंस बना सकते हैं। बस हमें इस बात का याद रखना है कि जो हम एब्रीविएशंस बनाएं वो याद रखने योग्य हों, और जब हम पैसेज बनाएंगे उन्हें तो उन्हें नीचे लिख दें इस तरह से। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि किस तरह से हम किसी भी पैसेज का नोट मेकिंग बनाएं। ठीक है, अब तक तो हमने समझ गया कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि किसी पैसेज का जब नोट मेकिंग बनाना है क्या करना है, पहले सोचो, सिलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो और सॉर्टन। इतनी चीज, मतलब पहले सोच समझ के पैसेज को पढ़िए, सिलेक्ट करिए कि पैसेज में कौन कौन से टाइटल हैं, सब हेडिंग किसका यूज कर सकते हैं हम, मेन आइडियाज क्या हैं, की आइडियाज कौन से हैं, और फिर उसको व्यवस्थित करना है हमको, और कोशिश करना है कि शॉर्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक पेजेस लिखा गया है, लिखे हैं हमने, जिसकी मदद से हम यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट नोट हमने बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। ठीक है, उसका हमने पहला पॉइंट बना दिया क्या, बेनिफिट, कि पढ़ाई के क्या बेनिफिट हैं, उसकी सब हेडिंग बना दी कि फायदे क्या होते हैं, कि नॉलेज इंप्रूव होता है, वोकेब हमारी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बना दिया है कि सर पढ़ने से स्किल्स आती हैं, फोकस बढ़ता है किसी भी चीज में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक छोटा सा नोट मेकिंग का आइडिया आप लोगों के सामने रखा था। नोट मेकिंग बनाते समय हमें किन चीजों से बचना है, हमें ये भी याद रखना है ना कि जब हम नोट मेकिंग बनाएंगे तो हमें क्या चीजें नहीं करनी है। तो क्या चीजें नहीं करनी है, देखो, कीप योर नोट शॉर्ट। सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमारे नोट शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एंड ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, एंड व्यवस्थित होने चाहिए। छोटे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझने में आसान होने चाहिए, और व्यवस्थित होने चाहिए। जैसे कोई भी चीज हमारे घरों में हम रखते हैं तो व्यवस्थित रखते हैं ना, उस तरह से। क्या नहीं करना है, कॉपिंग कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम द पेसेज। पूरे पेसेज से एक कंप्लीट सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि यदि कॉपी कर देंगे तो वहां पे वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप शॉर्ट नहीं लिख रहे हैं उसको। तो मिसिंग द मेन आइडिया और टाइटल, पेसेज में जो मेन आइडिया और टाइटल है उनको मिस नहीं करना है, उनको छोड़ना नहीं है। यूजिंग टू मेनी हेडिंग्स विदाउट लॉजिकल ऑर्डर, बिना लॉजिकल ऑर्डर के एक से ज्यादा हेडिंग्स का प्रयोग हमको नहीं करना है, अर्थात जो काम की चीज नहीं है उसको लिखना नहीं है। राइटिंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इंस्टीड ऑफ शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स लिखने के बदले हमको लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। हमको किसी क्वेश्चन के बहुत लंबे लंबे आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है। हमें बहुत लंबी चीज को किस तरह से हम छोटा लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, याद करने के योग्य हो इस तरह लिख सकते हैं। हमें ऐसे शॉर्ट पॉइंट का यूज करना है। यूजिंग अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग एब्रीविएशन, हमें ऐसे एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है जो क्लियर ना हो और जिनको पढ़ने पर हमें कंफ्यूजन हो, हमें पता ही ना चले कि सर हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरगेटिंग नंबरिंग एंड सब नंबरिंग, और क्या नहीं करना है कि लिखते लिखते कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, सर नंबर डालना भूल गए, मेन पॉइंट लिखना भूल गए, तो ये सारी चीजें नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, कीप नोट्स, नोट्स बनाते समय हमारा नोट्स शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए,
ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, सेंस हो। एग्जाम में जब हम नोट मेकिंग बनाने के लिए बैठे तो हमें कुछ रणनीति अपनानी है। कौन सी रणनीति भाई? कौन सी रणनीति? सबसे पहला स्टेप हमें एग्जाम में क्या करना है, जब हम नोट मेकिंग बनाएं तो हमें एग्जाम में फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली बात याद रखना है, कोशिश करना है कि किस उस पैसेज को या कोई भी पैसेज जो आएगा उसको एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम पढ़नी है। कितने टाइम पढ़ना है? 3 बार हमको उस पैसेज को पढ़ना है और कोशिश करनी है फाइंड द मेन आइडिया। मेन आइडिया, उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, उस पैसेज में किस विचार के ऊपर बात की गई है, उस मेन आइडिया को पता करना है। उससे फायदा ये होगा कि हमको पैसेज का मेन आइडिया पता चल जाएगा तो पैसेज का हम टाइटल लिखने में कामयाब हो पाएंगे अपने नोट्स का, कि हम किसके बारे में नोट बनाने वाले हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अंडरलाइन की पॉइंट्स। पैसेज पढ़ते समय जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उन्हीं को हेडिंग बनानी है। उन्हीं को क्या बनानी है? और उन्हीं को बनानी है हमको हेडिंग। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई? थर्ड स्टेप में एड सब हेडिंग। जब हमने मेन हेडिंग बना दी तो उसकी सब हेडिंग बनाना है और उस सब हेडिंग में हमको यूज करना है एब्रीविएशंस। क्या यूज करना है? एब्रीविएशंस, अर्थात शॉर्ट फॉर्म हमको यूज करना है। कोशिश करना है कि जो सब हेडिंग हम लिखें उसमें जो शब्द डिफिकल्ट हैं, लंबे हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं, कुछ साइन यूज कर सकते हैं, हमको वहां पर यूज करना है। फाइनल चेक अंत में, जब नोट मेकिंग बन गया तो हमें चेक करनी है कि भाई हमने टाइटल सही लिखा है कि नहीं। टाइटल चेक कर लें, हेडिंग, सब हेडिंग और जो एब्रीविएशंस लिखे हैं वो हमने सही लिखा है या नहीं। चलते चलते हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें हेल्प होगी। क्या? रिमेंबर दीज पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पहले इन बिंदुओं को याद रखना है। सबसे पहली बात क्या कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप आपको याद रहेगा। दूसरी बात, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली बात वहां से मेन आइडिया क्या है उससे पता करना है। पैसेज में मेन आइडिया क्या है हमको वो पता करना है, उससे पता चल जाएगा पैसेज का टाइटल क्या है। सेकंड स्टेप, सेकंड दूसरी बात, पैसेज जब हम पढ़ेंगे तो हमें जो की पॉइंट्स दिए हैं उनको अंडरलाइन करनी है। और थर्ड स्टेप, हमें सब डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स, जो सेकंड पॉइंट में हम जो हेडिंग यूज करने वाले हैं की पॉइंट्स, उन की पॉइंट्स के सपोर्टिंग डिटेल्स हमको यूज करनी है, पता करनी है। और उनको लिखना कैसे है? फिर जब हम उनको लिखेंगे नोट मेकिंग में तो सबसे पहले टाइटल लिखें, हेडिंग लिखें, सब हेडिंग का इस्तेमाल करें और यूज शॉर्ट पॉइंट्स एंड लॉजिकल ऑर्डर। शॉर्ट पॉइंट का प्रयोग करें और उनको एक सीक्वेंस में लिखें। जैसे हम सबसे पहले एक लिखें तो फिर दो लिखें फिर तीन। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख दिया फिर एक लिख दिया 2 लिख दिया, ऐसा कोई नहीं। सीक्वेंस किसी भी चीज का सही होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई कहानी हम सुना रहे हैं तो सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन से नीचे आएंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा लिया ऐसा बिल्कुल नहीं। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमको शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। सुटेबल एब्रीविएशंस, ऐसे एब्रीविएशंस बनाने हैं जो याद रखने से, जैसे इंपॉर्टेंट को आईएमपी, इंफॉर्मेशन को इन्फो, इवेल्युएशन को इन्वो, डेवलपमेंट को डेव लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को गॉड, जीओ बीटी लिख सकते हैं और एग्जामिनेशन को एग्जाम लिख सकते हैं। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से नोट मेकिंग बनाते हैं।